वो जिन्हें ना बाबा ने सिखाया ही नहीं कि मोहब्बत कैसे करते हैं। क्या तुमने ये सब अपने बाबा से सीखना है? हाँ ना। और कौन सिखाएगा? और बाबा ही मुझे महबूब भी ढूंढ कर ला कर देंगे। ओ होता है मेरी जान, कितने क्यूट और मासूम हो तुम। बाहर मत निकलना, नजर लग जाएगी। जंकुक, ये क्या फरिश्ता मिल गया है तुम्हें भाई? ताए, ये दुनिया इतनी मासूम नहीं है। इस दुनिया के लिए आपको इस दुनिया जैसा होना पड़ता है। ताए बस हैरानगी से जिमिन को देखे जा रहा था। फिर ताए बोला, आपको पता है जिमिना? किस बारे में ताए? यही मोहब्बत के बारे में। हाँ, सब कुछ पता है। बस इतना समझ लो कि मोहब्बत की दुनिया का मैं एक शहजादा हूँ। क्या सच में? हाँ हाँ बिल्कुल। जंकुक को शुगा मुस्कुराते हुए दोनों की बातों को एंजॉय कर रहे थे। तो बताए ना, ये होती क्या है और कैसे होती है, और महबूब कहाँ से मिलते हैं, और कितने में मिलते हैं? कितने में मिलते हैं सुनकर शुगा की हंसी निकल गई, जबकि जंकुक हैरान होकर ताए को देखने लगा कि ताए सच में इतना मासूम है। जिमिन बोला, ताए ताए रुको रुको, तो देखो, मोहब्बत एक एहसास है, दिल की खुशी है, दिल की जिंदगी है, और बस ये हो जाती है। इसका कोई खास वक्त नहीं होता, लेकिन जब होती है तो पता चल जाता है। और जब मोहब्बत हो जाती है तो अक्सर हम समझ नहीं पाते कि हमें मोहब्बत ही हुई है या ये कोई और एहसास है दिल में। और महबूब कहीं से भी नहीं मिलता, वो आपको नसीब से मिलता है, आपकी तकदीर से मिलता है, कितनी ही दुआओं के बाद मिलता है, और यूं ही कहीं चलते फिरते आपसे टकरा जाता है, ये आप उससे जा मिलते हैं। समझे? ताए बड़ी बड़ी आंखें किए जिमिन को देख रहा था। क्या हुआ ताए? जिमिना, मुझे कुछ समझ नहीं आई। जंकुक ने कहका लगाया, अरे ताए तुम इन पागलों को छोड़ो, मेरी बात सुनो। मोहब्बत को समझने की जरूरत ही नहीं है। ये जो सीने में दिल है ना तुम्हारे, ये किसी उस्ताद से कम नहीं है। ये आपको खुद ही बता देता है, ये आपको खुद ही बता देता है कि आगे क्या करना है। लेकिन हर बार दिल की भी नहीं माननी चाहिए। हाँ, ये बात समझ आ गई है। वाह, शुक्र है कुछ तो समझ आया। वैसे ताए, और कौन कौन सी बातें अच्छे से समझ लेते हो? कानून की। क्या? कानून? वाह भाई, तुम तो वकील बनोगे। नहीं, जज बनना है मुझे। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। सारी रात ताए की बेचैन गुजरी, और ये हफ्ता सबने खूब एंजॉय किया। ताए समंदर के पास बैठा था, और आज उन सब का यहाँ आखिरी दिन था। कल सबने घर वापस चले जाना था। जिमिना। हाँ ताए। जिमिना, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ ताए, बस कुछ अरसे के लिए फ्रांस जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊँगा। जिमिना, एक एक राज की बात कहूँ, अब तो हम गहरे दोस्त बन गए हैं ना? हाँ हाँ ताए बोलो। मुझे वो जिमिना, मुझे जंकुक की बहुत अच्छे लगते हैं। ताए, ये तो हम सब जानते हैं कि जिस तरह तुम जंकुक को देखते हो उस तरह किसी को नहीं देखते। तो जिमिना, क्या मैं कल घर जाके जंकुक को बोल सकता हूँ कि वो मेरे महबूब बन जाए? क्या? जिमिना खुशी से झूम उठा। हाँ 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 ताए, तुम जरूर कहना, और मैं जानता हूँ जंकुक का जवाब भी हाँ में ही होगा, और तुम दोनों खुश रहना एक साथ। और जब मैं वापस आऊँगा फ्रांस से, तो मुझे अपनी और जंकुक की शादी की अच्छी सी खबर भी सुनाना। लेकिन जिमिना, क्या जंकुक मान जाएंगे? अरे क्यों नहीं मानेगा, वो तुमसे बहुत 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 प्यार करता है, और तुम्हारा बच्चों की तरह ख्याल भी तो रखता है। लेकिन जिमिना, मुझे बहुत डर भी लग रहा है। मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करता था जंकुक को ये बात बताने में, लेकिन अगर मैंने मदद की तो जंकुक को बुरा लग जाएगा। क्यों बुरा लगेगा? अरे मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तो मैं क्या करूं? देखो ताए, अगर तुम खुद जाकर जंकुक को बताओगे तो ही जंकुक खुश होगा, क्योंकि वो ये बात सिर्फ तुमसे सुनना चाहेगा, सिर्फ तुमसे, कोई और बीच में नहीं होना चाहिए। समझे बात को? अगर उन्होंने मुझे डांटा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आखिर तुम अब मेरे दोस्त हो, किसी की इतनी जरूरत के जीवन के दोस्त को कोई कुछ कह जाए, अकल ठिकाने लगा दूंगा उसकी। हाँ ठीक है, फिर मैं कल ही बात करता हूँ। और जिमिना, ध्यान से जाना फ्रांस, और जल्दी वापस आना। शुगा भैया भी उदास हो गए हैं।
हाँ, लेकिन इस बार वापस आऊँगा तो सीधा शुगा को मैं भी प्रपोज कर दूंगा। क्या? तो आप तो अभी कर देना। नहीं। लेकिन क्यों? आप तो डरते भी नहीं हैं। आप में तो हिम्मत और हौसला भी है। आप तो अभी भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करूँगा। क्यों? अभी अगर उसे प्रपोज किया तो वो मुझे फ्रांस नहीं जाने देगा। जिद शुरू कर देगा कि ना जाओ, जबकि मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। ओह ऐसे ही। चले, कोई बात नहीं, जल्दी वापस आइएगा। ओके ओके। ताई और जंगू घर वापस आ गए। ताई, तुम नहा के फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाता हूँ। ओके जंगू की। दोनों ने खुशी से खाना खाया। ताई, कुछ तो बोलो। खाना बहुत मज़े का है जंगू की। हाँ ये तो है। और वो तुम्हें मज़ा आया? जी बहुत। और जिमिना भी मेरे दोस्त बन गए हैं, जिंदगी के पहले दोस्त। वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा भी कोई दोस्त बना। वैसे ताई, मैं वो एक बात पूछूं? जी जी पूछे। वो मैं क्या वो मैं ये कह रहा था कि जिमिना भी दोस्त है अब तुम्हारा, तो आई मीन मेरी क्या जगह है तुम्हारे दिल में? ताई एकदम से खामोश हो गया। कोई बात नहीं ताई, प्लीज़ परेशान मत होना, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वो मेरा ऐसा कोई मतलब जंगू की, आप मेरे दोस्त नहीं हैं। हाँ नहीं हूँ। कोई बात नहीं ताई, तुम सफर की वजह से काफ़ी थक गए होगे ना, तो तुम आराम कर लो। जंगू की अब अब बहुत खास है मेरे लिए। जंगुक वहीं पर जम गया। फिर ताई की तरफ देखा तो ताई की नजरें झुकी हुई थी, लेकिन ताई का चेहरा बोल रहा था खास। यस जंगुक की, आप बहुत स्पेशल हैं। लेकिन लेकिन क्या ताई? लेकिन मुझे 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 नींद आई है। गुड नाइट। हाँ ताई, बात पलटो मत। बाय बाय, गुड नाइट। और तुरंत दरवाजा बंद, और ताई कमरे में भाग गया। जंगुक वहीं जमीन पर गिरकर वहीं लेट गया। उफ ताई मेरी जान, अपनी नन्ही सी जान को तकलीफ मत दो। मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुम्हारे लिए कितना नया है। कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास रहूँगा। शुगा? हाँ जमीना। शुगा, अपना ख्याल रखना। जमीना, जल्दी वापस आओगे ना? हाँ शुगा, बस 1 महीना और इंतज़ार कर लो मेरा। ठीक है, मैं करूँगा इंतज़ार। लेकिन जमीना, तुम किसी और को तो अपने पास नहीं आने दोगे ना? शुगा ने नजरें झुका ली। जमीन शुगा के पास आया। शुगा? हाँ जमीना। सॉरी जमीना, कुछ गलत बोल दिया मैंने शायद। शुगा, जानते हो मोहब्बत में भी सिर खराब होता है। शुगा ने जमीन को नजर उठाकर देखा। मतलब दिल बस किसी एक को चुन लेता है। फिर जमीन शुगा के और करीब आया। शुगा की सांसें तेज होने लगी। जमीन मुस्कुराया और फिर शुगा के कान में बोला, और शुगा, मेरे दिल ने तुम्हें चुन लिया है, अब किसी और को कबूल नहीं कर सकेगा। शुगा मुस्कुरा गया और सुकून की ठंडी लहर शुगा के पूरे जिस्म में दौड़ गई। फिर तो ठीक है ना जमीन? हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर तुमने अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखा और पूरी बॉडी का ख्याल नहीं रखा तो शुगा, मैं सच में तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं बहुत ख्याल रखूंगा जमीना। गुड। जमीन जाने लगा तो शुगा बोला, जमीना जाने से पहले क्या मुझे एक गाल पर नहीं नहीं कुछ नहीं। लेकिन जमीन समझ चुका था। फिर जमीन शुगा के पास आया। इस तरह तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा शुगा। क्यों जमीना? क्योंकि तुम मोहब्बत में अपना हक छोड़ोगे तो कोई और छीन लेगा। क्या? शुगा एकदम से डर गया। नहीं, मैं तुम्हें किसी को नहीं दूंगा जमीना। जमीन ने शुगा के गाल पर डीप किस किया और फिर जप्पी दी। मैं भी यही चाहता हूँ शुगा, तुम मुझे कभी मत छोड़ना और अपना ख्याल रखना। जमीन के बाहों में आने की देर थी। शुगा सारा का सारा पिघल गया और शुगा ने उसी वक्त ठान लिया कि आज के बाद वो कोई गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि उसने जमीना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी शुरू करनी है। तुम भी अपना ख्याल रखना जमीना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, मैं इंतज़ार करूंगा। बाय बाय जमीना। शुगा की आंखों में आंसू आ गए जमीना को जाता देखकर।
और सुगा सीधा हॉबी के पास आया। हॉबी, मेरा जिमिना चला गया। किधर? फ्रांस। अब मैं कैसे जीऊँगा? जैसे जिमिना से पहले जीते थे। अच्छे दोस्त मिले हो तुम तो सारी जिंदगी सिंगल रहे हो ना। तुम्हें क्या पता मोहब्बत क्या होती है? मुझसे पूछो। एक पल जिमिना के बगैर वो मेरा मुमकिन नहीं है। तो मैंने तो पहले बोला था जिमिना के साथ भाग जाओ। कैसे भाग जाओ? जिमिना एक बहादुर और खुददार इंसान है। भागने की बात की तो सीधा डैड के पास आ जाएगा। फिर डैड उसको सब कुछ सच बता देंगे कि मैं तो उसे कत्ल करने गया था। फिर जिमिना का भरोसा टूट जाएगा और वो मुझे छोड़ देगा। तो भाग जाओ। अरे तू पागल इंसान है, तुझे बात समझ नहीं आ रही? जिमिना नहीं भागेगा। तो फिर खुद जाके जिमिन को सब कुछ सच बता दो ताकि जिमिन का भरोसा ना टूटे। जिमिन भी तुमसे मोहब्बत करता है अगर, तो वो तुम्हें जरूर समझेगा। सच्ची? हाँ बाबा सच्ची। और ये रोना धोना बंद करो, तुम्हारी पर्सनालिटी पे बिल्कुल सूट नहीं करता। ठीक है, जैसे जिमिना वापस आएगा मैं उसे सब कुछ सच बता दूंगा। फिर जो होगा देखा जाएगा। गुड, सही है। और सुनो सुगा, तुम उस लड़के से मिले थे? हाँ यार, हॉबी ताई नाम है। हाँ यार हॉबी ताई नाम है उसका। बच्चा है, बहुत मासूम सा है। उसे इस खून खराबे से दूर रखें तो ही अच्छा है, ना ही घसीटें उसे तो अच्छा रहेगा। और वो जंकू के पास महफूज है। जंकू उसको बच्चों की तरह रखता है। चलो ठीक है, सुन के सुकून मिला। अगले दिन जंकू को उठा और ताई के लिए अच्छा सा नाश्ता तैयार किया और ताई को जगाने आया। ताई गुड मॉर्निंग। जंकुक ताई के पास आके बैठ गया और ताई को कंधे से हिलाने लगा। ताई नहीं उठना ना, थोड़ी देर और। अरे ताई प्लीज उठ भी जाओ। नहीं ना मम्मा, बस थोड़ी देर और, जाके बाबा को जगाएं। जंकुक को एहसास हुआ कि ताई अपने मम्मा बाबा के साथ कितना अटैच था। ताई मेरी जान, बस 5 मिनट और ना मम्मा, जाके बाबा को जगाओ। ताई उठ जाओ, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। नो, पहले किस दे फिर उठूंगा। जंकुक मुस्कुरा गया कि ताई बिल्कुल भी होश में नहीं है। फिर जंकुक ने ताई के माथे पर प्यार किया। तो ताई ने आंखें खोली और जंकुक को देख के डर गया। जंकुक की और कितने किस चाहिए ताई उठने के लिए? जंकुक की आप? मुझे लगा मम्मा। कोई बात नहीं ताई, चलो शाबाश, उठो, मुझे ऑफिस भी जाना है, देर हो रही है। हाँ जी ओके, उठ गया, आ रहा हूँ। ताई ने जंकू के साथ नाश्ता किया और जंकू ऑफिस जाने लगा। जंकू की? हाँ ताई। जंकू की क्या आज आप जल्दी वापस आ जाएंगे? हाँ ताई, क्यों नहीं, आज मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। ओके। और जंकू चला गया। दिन के 10 बजे दरवाजे की घंटी बजी। अरे वाह, क्या बात है, जंकू की तो बहुत जल्दी आ गए। लेकिन जब ताई ने दरवाज़ा खोला तो देखा जंकू के डैड थे। अंकल आप?